Acharya online. Good morning, everyone. Hope you all are well or doing great at your home. In previous video, we have studied about food and how can it get spoiled, etc. And how can food preserve भी हमने पढ़ लिया था और हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में और विटामिन्स के बारे में भी देख लिए थे. बैलेंस डाइट क्या होता है थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें सारे जो फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स हो सेम इक्वल अमाउंट में जितना हमारे बॉडी को चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस डाइट. मतलब वाटर भी प्रॉपर अमाउंट में हो, न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर अमाउंट में और रफेजेस भी होते हैं. और रफेज के बारे में पिछली क्लास में मैंने बताया था कि रफेज क्या होते हैं. फूड में प्रेजेंट फाइबर होते हैं जिनका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं होता है, बट हमारे जो बॉडी के जो वेस्ट होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी के जो वेस्ट, मतलब जिनका कोई यूज नहीं करता है बॉडी, तो वो उसको निष्कासित करने में वो मदद करते हैं. रफेजेस ज्यादातर ये छिलकों में पाए जाते हैं. अब जो है हम जो फूड खाते हैं तो डाइजेशन होता है फूड का, तो वो कहाँ, तो स्टमक में होता है. तो फूड तो हम माउथ में खाते हैं, तो स्टमक तक वो जाता कैसे है, तो आप सामने डायग्राम देख रहे हैं, दैट इज फूड पाइप के थ्रू वो जाता है. तो जब हम माउथ में फूड लेते हैं तो फूड एज इट इज, जैसे हमने राइस खाया, तो बॉइल्ड राइस खाया हमने, तो राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. तो कार्बोहाइड्रेट उसका न्यूट्रिएंट्स हो गया. और राइस एज इट इज हम उसको खाते हैं तो हमारा बॉडी उसको नहीं लेता है एज इट इज, जैसा वो रहता है वैसा नहीं लेता है. उसको सबसे सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन करने के बाद ही हमारा शरीर उस कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है. तो उसके लिए क्या करना होता है, तो जो फूड का फॉर्म होता है, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. मीन्स डाइजेशन, हम डाइजेशन सुनते आ रहे, डाइजेशन नहीं हो रहा. ये डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है कि जो फूड का जो फॉर्म है उसका और भी सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ने की जो क्रिया होती है उसको हम पाचन बोलते हैं हिंदी में, और डाइजेशन उसको बोला जाता है. ठीक है. फिर हम क्या देखते हैं कि माउथ में तो फूड हम लेता, फूड के टुकड़े टुकड़े कैसे होंगे, हम एज इट इज तो फूड हमारा बॉडी लेगा नहीं, तो उसको तोड़ता कौन है. तो हमारे माउथ में क्या क्या होता है, सबसे पहले हमारा टंग आता है, सबसे पहले टंग है, फिर क्या है हमारा टीथ है, फिर क्या, फिर उसको मिलाने के लिए और भी कई सारी चीजें. तो सबसे पहले हम देखते हैं टंग के बारे में. आप ऊपर डायग्राम देख रहे हैं. टीथ क्या होता है, ये टंग क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये थोड़ा स्पंजी होता है. आप देखोगे ये सबसे सॉफ्ट है. इसमें 4 टेस्ट होते हैं, मतलब तीखा, मीठा, खट्टा और नमकीन. बिटर, सावर, साल्टी बिटर एंड स्वीट, 4 चीजें होते हैं. तो ये टेस्ट करता है, यानी फूड को, जब हम फूड को खाते हैं तो चबाने में भी ये मदद करता है, मतलब पीछे होता है. और फिर इसमें 4 टेस्ट क्या है फूड का, इससे पता चलता है. दूसरा हमारा क्या है, टीथ. ये क्या करता है, फूड का जो टुकड़े, फूड हम डायरेक्ट तो खाएंगे, रोटी जैसे हम तोड़े टुकड़ा डाले, तो फिर वो स्टमक तक पहुंचने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तो बांटना है. तो वो काम कौन करता है, तो दांत का वो काम होता है. तो दांत के 4 भाग होते हैं. सबसे पहली बात, तो जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको दांत नहीं होता है, तो वो देखते हो कैसे दिखते हैं, थोड़े अलग दिखते हैं, हम लोगों से अलग दिखते हैं. तो दांत का सबसे बड़ा काम क्या होता है, दे गिव शेप टू द फेस, हमारे फेस को शेप देते हैं टीथ. और इनमें 4 प्रकार के टीथ होते हैं. मोलर, सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. इंसीजर का क्या काम होता है, फूड को काटने का काम करते हैं इंसीजर. ठीक है. फिर कैनाइन्स आते हैं जो फूड को फाड़ने का काम करते हैं. तीसरा क्या होता है, प्रीमोलर, जो कि फूड को अच्छे से ग्रीट करते हैं, मतलब फूड को जो कट गया तो उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए प्रीमोलर का काम होता है, मतलब जो चबाते हैं, जिसको चबाना बोलते हैं. और मोलर क्या करता है, ग्रीड, फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, जिससे कि फूड पाइप में जाने में हेल्प मिलती है. आप सभी को कहा जाता है कि फूड को चबा के खाओ, तो प्री मोलर की हेल्प से हम फूड को चबाते हैं, जो कि सबसे साइड में होता है. तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं. उसके बाद हमारा क्या आता है, एक सलीवा नाम का भी एक ऑर्गन होता है जो कि लिक्विड होता है. जहाँ कहाँ से वो सिक्रीट होता है, तो हमारा सैलिवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ के अंदर, उसमें से सलाइवा नाम का जूस सिक्रीट होता है, या फिर उसको लिक्विड बोल सकते हैं. वो क्या करता है, जब कड़ा फूड हम कुछ खाते हैं तो उसको सॉफ्ट बनाता है. उस सलाइवा से ही सॉफ्ट बनता है, जिसको लार बोलते हैं. बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मुंह से जो लार टपकता है उसी को हम सलाइवा बोलते हैं. आप सभी ने देखा भी होगा. ठीक है. तो वो क्या करता है, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर. शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है,
ग्लूकोज, जो कि डायरेक्ट इंस्टेंट हमें एनर्जी भी देता है। उससे हमें तुरंत, अगर हम ग्लूकोज पीते हैं तो तुरंत हमें उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फूड को सॉफ्ट बनाने का काम कौन करता है? सलाइवा। और ये स्टार्च से शुगर, मतलब अगर स्टार्च हम ले रहे हैं, डायरेक्ट रोटी खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, स्टार्च से शुगर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा फूड अच्छे से माउथ में टूट गया, ब्रेकिंग डाउन हो गया, तो फिर वो कहाँ आया? फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में आता है। और स्टमक में कई प्रकार के, जैसे फूड पाइप को ईसोफेगस भी बोलते हैं, OESOPHAGUS, ईसोफेगस भी इसको बोला जाता है और फूड पाइप भी बोला जाता है। तो इसके थ्रू फूड हमारा कहाँ आया? स्टमक में आया। स्टमक में कई तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो कि वो टुकड़े, जो भोजन के टुकड़े होते हैं, उनको और सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ते हैं और सिंपलर फॉर्म में उसको बांटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, जिससे कि क्या होता है, तो हमारा जो फूड होता है स्टमक में कम से कम 3 से 4 घंटे तक वो रहता है, जिसके तभी उसकी वहां पे डाइजेशन होता रहता है। जैसे प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्टार्च लेते हैं उसका डाइजेशन होता है, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है फूड का, उन सबका डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे पेट में होता है। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से फूड कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लेकिन अब फूड में बच गए वाटर, साल्ट, तो हम 6th क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे, बट अब इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का जो उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो बचते हैं, वेस्ट जो होते हैं, जो कि बॉडी के द्वारा यूज नहीं होते, वो एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर जो होते हैं फूड में प्रेजेंट, उनका एब्जॉर्प्शन कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुका होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर एनस के थ्रू वो फूड कहाँ? बाहर आ जाते हैं, जो कि मल, जिनको हम फीकल बोलते हैं, वो फीकल मैटर होता है। अब बात आती है कि हम लोग जितने भी हम लोग जो भी है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल, ये सारे जो कि फर्स्ट है, तो किस पे है? प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, जो कि प्राइमरी, मतलब हमारा जो प्रोड्यूसर क्या होता है? प्लांट होता है, उस पे हम सभी लोग डिपेंड है। बट व्हाट डू वी प्लांट ईट? मतलब अब प्लांट क्या खाते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जिस विधि से बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड। हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है? टू प्रिपेयर फूड प्लांट्स रिक्वायर वाटर। प्लांट्स को चाहिए क्या? वाटर चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो कि कहाँ से लेते हैं? वो सॉइल से लेते हैं। प्लांट के जो रूट में जहाँ होते हैं, वहां से उनको सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं। CO2 चाहिए, H2O चाहिए उनको फूड बनाने के लिए। और क्या चाहिए? एक सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट चाहिए, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है। लीफ का कलर ग्रीन होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वो क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से, ये 2 चीजों की मदद से प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। और वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, मतलब अर्थ से उनको रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। और इन लोग, इनकी हेल्प से तो क्या होता है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिए, फिर वाटर लिए, और फिर क्लोरोफिल और सनलाइट लिया। उससे बनता क्या है? बनता है इससे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज जाता है। हम कहते हैं ना, प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे द्वारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वो लेते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, जो कि कब रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होता है। So green plants are also called producer or autotrophs. Why? Because auto means self and troph means synthesis. जो अपना खुद से अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और also called producer, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादातर ये प्रोड्यूस करते हैं। बट अब बात आती है कि जो प्लांट ग्रीन नहीं है, या जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, जो नॉन ग्रीन प्लांट कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं? तो वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। जैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक कौन कौन होते हैं? मशरूम हो गए। आप मशरूम का नाम सुनोगे, जिसको हिंदी में गोबर छत्ता बोला जाता है। मोल्स भी होते हैं। मोल्स भी एक ऐसा प्लांट होता है जो कि नॉन ग्रीन होता है, मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो किसी और प्लांट के रूट से उनके मिनरल्स को ले सकते हैं, मतलब वो
इनको हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स बोलते हैं, जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उनका अपना खुद का कुछ नहीं होता। बिकॉज वाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहेगा तो वो अपना फूड खुद बनाएंगे, बट क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फूड खुद नहीं बना सकते, तो वो मरे और सड़े गले चीजों से भी अपना और मतलब अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर जिसको बोलते हैं, सड़े और मरे हुए चीजों से अपना पोषण लेना। जैसे आपका ऑर्किड्स हो गया, डॉजर्स हो गया, और भी फ्लेसिया नाम का एक फ्लावर होता है, वो भी एक ऐसा प्लांट होता है जो नॉन ग्रीन होता है, और वो दूसरे पौधों से, जो उसके आसपास दूसरे पौधे, उनके रूट से अपने न्यूट्रिशन को वो लेता है। ठीक है। उसके बाद है एक आता है प्लांट इंसेक्टिवोरस का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? आप सामने देख रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खा जाते हो। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स किनको कहते हैं? जो जिनके पास खुद जो सेल्फ अपना खुद भोजन नहीं बनाते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एक इंसेक्टिवोरस ऐसा प्लांट है, उनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, और वो इंसेक्ट को भी खाते हैं, यानी वो दूसरे पे भी निर्भर होते हैं और खुद का भी भोजन बनाते हैं, तो इसलिए उनको दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो एक वेनस फ्लाईट्रैप नाम का ही एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। वो क्या करता है, उनके पास जब इंसेक्ट्स आता है तो उनका जो लीफ होता है वो जॉ लाइक होता है। लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज जॉ लाइक स्ट्रक्चर। तो उसमें जो इंसेक्ट्स आते हैं वो उनके चिपचिपे पदार्थ जो पाए जाता है उसमें चिपक जाते हैं, वो अट्रैक्ट होके उनकी तरफ आते हैं, वो चिपक जाते हैं। उसके बाद उनका जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, तो इंसेक्ट उसके अंदर ही मर जाते हैं, तो वो उनको खाते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही हेटेरोट्रॉप्स भी हैं और ऑटोट्रॉप्स भी है। तो नाइट्रोजन, जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होता है उसको भी ये इंटेक करते हैं ये प्लांट्स। और एक और होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसका नाम है पीचर प्लांट। ये भी ऐसी होती है, इंसेक्ट को, इनका जो स्मेल होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, जिसकी वजह से जो तितलियां होती हैं या भबरे होते हैं आके इन पे बैठ जाते हैं, और बैठते ही इनका मुंह ऐसे बंद हो जाता है। आप सामने डायग्राम देख रहे हैं, मुंह ऐसे बंद हो जाता है, जिसके वजह से वो उसी में फंसे रह जाते हैं और मर जाते हैं, और उससे वो उनका न्यूट्रिशन ले सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये दोनों प्लांट ऐसे प्लांट हो गए जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं। एक ऐसा प्लांट जो पैरासाइट होते हैं, जो दूसरे के रूट से। एक ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को भी खाते हैं और अपना खुद का भी भोजन वो बनाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो वेनस फ्लाईट्रैप एंड इंसेक्टिवोरस बोथ आर। और इनका लीफ का स्ट्रक्चर, ये जो क्या नाम पीचर प्लांट जो है, इसका जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा, लाइक वैस, जैसे वैस का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही होता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, वैस के अंदर जो लीफ होता है उसके अंदर स्वीट स्मेलिंग नेक्टार, रस जो होता है वो बहुत ही मीठा स्मेल कर रहा होता है। इसी कारण मधुमक्खियां सब इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं नेक्टार को सक करने के लिए, और जैसे ही वो सक करने बैठती हैं तो क्या होता है, लिक्विड उनके चिपक जाता है पैर में, वो वहीं पे चिपके रह जाते हैं, जिससे कि प्लांट उनको अपने बंद कर लेती है। तो ये सारी बात आ गई, प्लांट कैसे क्या खाते हैं और हमारे लिए वो प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑल आर कोल प्लांट प्रोड्यूसर्स एंड और ऑटोट्रॉप्स ऑल्सो। बाकी वो एनिमल्स हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। सो टुडे लास्ट टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे कि आखिर फूड कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होता है, हम कैसे कौन फूड पे डिपेंड है और जो उस फूड पे डिपेंड है उस पे कौन डिपेंड है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फूड चेन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।